नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर अस्तर। चुनाव का माहौल पूरे देश में गर्म है। ऐसे में आज राजधानी रांची की बात करेंगे। राजधानी रांची में दिन प्रतिदिन जनसभाएं होती रही हैं। ये आज हम जो जनसभा है वो यहाँ के वर्तमान सांसद संजय सेठ का है, जो आज नामांकन किए हैं। नामांकन में हमारे पीछे जो तस्वीरें जो देख रहे हैं वो भारी संख्या में लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा है। आज संजय सेठ के नामांकन में केंद्रीय कई मंत्री आए हुए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए हैं और जो यहाँ का भीड़ है वो देखने लायक है। ये भी बता दें कि आसू बीजेपी और आसू का यहाँ गठबंधन है। आसू के कई नेता भी थे, उनके कार्यकर्ता भी थे। हम ये बता दें कि संजय सेठ का जो प्रतिद्वंदी है वो इंडिया गठबंधन से है, यहाँ की कांग्रेस की है। उनका नाम है यशस्विनी सहाय। ये भी बता दें कि यशस्विनी सहाय सुबोधकांत सहाय की बेटी है, लेकिन ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या संजय सेठ को टक्कर दे पाएगी। पहली बार सबसे बताया जा रहा है कि सबसे कम उम्र की लड़की है जो रांची लोकसभा से उतरी हुई है। आइए सुनते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा। के उपलक्ष्य में 2025 को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार आदिवासी समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। आदिवासी समाज सहित वंचित समाज को केंद्र में रखकर आज योजनाओं को बनाया जा रहा है। 2014 से पहले का समय हम सबको स्मरण में जरूर आना चाहिए कि वो कैसा समय था जब योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज हमारी विचारधारा का मजबूत होना, भारत का शक्तिशाली होना, देश का विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होना, इस बात का सबूत है कि भारत अब मजबूत हाथों में है, भारत अब मजबूर हाथों में नहीं है। भाइयों बहनों, देश के अंदर चलने वाली अनेक योजनाएं जिनके बारे में अभी जब संजय सेठ जी यहां से बोल रहे थे तो संजय सेठ जी ने बहुत विस्तार से बताया। आज माताएं बहनें क्या कहती हैं? वो कहती हैं गैस का चूल्हा मिल गया, मुझे मकान मिल गया, मेरे घर में पानी आ गया, मेरे घर का शौचालय बन गया। भाइयों बहनों, मुझे आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल गया। आज लखपति दीदी, ड्रोन दीदियां, या गरीब कल्याण करने की योजनाएं हो, या हम कोरोना महामारी जिस समय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, घर के चूल्हे बंद होने के कगार पर आ गए, भूखे पेट सोने की नौबत आ गई, ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि देश के एक अभिभावक के रूप में, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता का दायित्व अपने ऊपर लिया। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक योजनाएं चलाई। और आज मैं ये दावा करता हूं इस ऐतिहासिक मैदान से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। झारखंड की जनता ने यह गारंटी दे दी है, जहां मोदी की गारंटी वहीं झारखंड की जनता की गारंटी कि 14 की 14 सीट, 13 कमल फूल और एक फल केला के रूप में 4 जून को प्रधानमंत्री के गले में माला पहनाने वाली है। झारखंड की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गारंटी दे दी है। भाइयों बहनों, मैं ये कह सकता हूं क्या चुनाव नहीं, ये चुनाव एक युद्ध है। दुनिया भर के ऐसे लोग वो मोदी को जो पसंद भी करते हैं और दूसरी तरफ डर भी रहे हैं कि मोदी ऐसा काम कर दिया कि दुनिया में चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे नासा का क्षेत्र हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, भारत के लोग, भारत के भैया बहन हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं।
किंतु भारत में भी ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो मोदी को रोकना चाहते हैं, मोदी का पैर खींचना चाहते हैं। क्यों? मोदी की गारंटी गांव गरीब किसान को अंत्योदय के माध्यम से लाभ पहुंचाना, विकास पहुंचाना। और ऐसे लोग जिनको सेना पे विश्वास नहीं, ऐसे लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, ऐसे लोग जिन पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पे विश्वास नहीं, ऐसे लोग जिनको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं, ऐसे लोग जिनको ईवीएम पे विश्वास नहीं, ऐसे लोगों को सिर्फ गांधी परिवार के 2-3 लोगों पे विश्वास। और देश की जनता इस बार ठान चुकी है, जिसने राम के अस्तित्व को नकारा, राम को कहा राम काल्पनिक है, राम के आमंत्रण को ठुकराया, जिसने राम को काल्पनिक बताया, राम के आमंत्रण को ठुकराया, इस बार देश उनको ठुकरा देगी और देश भर में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करा देगी। और मेरा दावा है कि इस बार 2 दर्जन भी कांग्रेस पार्टी अपना आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। भाइयों बहनों, अपने तीसरा कार्यकाल संभालेंगे तो देश के अंदर पुष्टिकरण की राजनीति करने वाले का समाप्त होगा, समान नागरिक सत्ता भी हम लोग लागू करेंगे। दोस्तों, याद आता है उत्तरकाशी का वो टनल जिसमें 41 मजदूर फंसे हुए थे, 71 मजदूर फंसे हुए थे, 41 दिनों से फंसे हुए थे। लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। झारखंड के भी कई मजदूर फंसे हुए थे, जहां अपने मुख्यमंत्री जी, अपने राज्य मुख्यमंत्री जी वहां कैंप लगा करके वो अपने जीवन को बचाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। वहीं इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। झारखंड के अंदर फंसे हुए मजदूरों को राशन तक देने का काम इस सरकार ने नहीं किया था। ये याद दिलाना चाहते हैं कुछ बातें जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। मैं बात करना चाहता हूँ झारखंड के एक तुष्टिकरण की सरकार, एक 5 साल ठग कर आई हुई, झूठ बोल के आई हुई सरकार। 5 साल जिनको मौका मिला था, 4 साल में ही उनको जेल की हवा खानी पड़ी भ्रष्टाचार के कारण और मोदी जी उस नीति के कारण जो कहते हैं कि करप्शन में जीरो टॉलरेंस होना है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और कितना भी बड़ा हो, व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो उसका असली ठिकाना जेल है। मोदी जी की भ्रष्टाचार रहित शासन के कारण ही आज झारखंड आगे बढ़ा है, झारखंड के लोग आगे बढ़े हैं। देश 11वीं अर्थव्यवस्था से बढ़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। मोदी जी के नेतृत्व में हम इसे 3री अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी रोक में इस गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंके, जो तुष्टिकरण की राजनीति को प्रबल करने के लिए, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को प्रबल करने के लिए यहाँ लगातार अपने पैर जमाने के लिए, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बालू को बेचने के लिए, हमारे पहाड़ों को बेचने के लिए, हमारे जितने भी हमारे महापुरुष है उसको अपमानित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश में फिर से मोदी जी को 400 की सीटें पार करके 3री बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस राज्य में भी एनडीए के नेतृत्व में 14 की 14 लोकसभा की सीटें जीतने के लिए आइए हम सब लोग संकल्प लें, हम सब लोग यहाँ कसम खाए कि अपना एक मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सेठ जी को 5 लाख के ज्यादा आपने टारगेट रखा है। यह टारगेट भी पूरा होगा, 100% पूरा होगा, लेकिन काम नहीं करना होगा कि 45 डिग्री टेम्परेचर हो या 48 डिग्री टेम्परेचर हो। मोदी जी 24 घंटे में 18 घंटा अहिर्निश सेवा करते हैं, बिना थके हुए, बिना रुके हुए, बिना छुट्टी लिए हुए, अपने 1 अरब 40 करोड़ परिवार के उन्नति के लिए, उनकी समृद्धि के लिए 24 घंटे में 18 घंटा मोदी जी अहिर्निश सेवा करते हैं। उस मोदी जी के हाथों में अपने देश का भविष्य सौंपने के लिए हमें अपने 25 तारीख को इस धूप को भी